बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं और बसंत एक कल्चरल जिसे कहें इवेंट है शहर लाहौर का, तो जो ज़िंदा दिलाने लाहौर है उसको मुकम्मल और भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार पतंगों की भी बहुत डिफरेंट वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। एक आम रिवायती पतंगे होती हैं, उसके अलावा हम कार्टूनिक पतंगे भी देख रहे हैं। इसके अलावा हम लाइट्स वाली जो हैं वो पतंगे भी देख रहे हैं आसमान में, कि कोई बताना ये चाह रहा है वहाँ के शहरी कि भाई पतंगे अगर हम उड़ा रहे हैं तो हमारी पतंग किस किस्म की है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ना सिर्फ पतंगबाजी हो रही है बल्कि ख्वाबों के दौर भी चल रहे हैं। म्यूज़िक का एहतमाम भी किया और जिन्होंने म्यूज़िक का एहतमाम नहीं किया उन्होंने ढोल वाले जो हैं वो ज़रूर अरेंज किए हैं। ढोल की थाप पर रक्स हो रहा है, बच्चे लुड्डियाँ डाल रहे हैं और एक जो कहे ना कि एक पुरानी तारीख जो 20 साल के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद शहर लाहौर में लौट कर आई है, तो लोग इतने इस कदर ऐसे माहौल में कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा है, जब कारोबार लोगों का बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस हुआ है। 1 अरब 22 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हुआ है। पतंग साजी की सनत को एक बार फिर फ़रोग़ मिला है। लोगों ने इस कल्चर को, इस रिवायत को दोबारा ज़िंदा किया और सेलिब्रेशन का एक मौका ढूंढा है कि लोग इकट्ठे भी हुए हैं, फैमिली गेट टुगेदर भी हो रही हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। और जो जेंजी है हमारी, वो फर्स्ट टाइम विटनेस करेगी इस पतंगबाजी को, इस बसंत के त्यौहार को, और उनको पता चलेगा एक अच्छी यादगार बच्चों को मिलेगी। हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में छतों पर बहुत ही अच्छे तरीके से एहतमाम किया गया। नॉर्मली होता ये था, इससे पहले जो मिलेनियल्स हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो पतंगबाजी है या बसंत है, ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का होता था और बसंत से एक रात पहले, जैसे ईद से एक रात पहले चांद रात होती थी, तो बसंत की चांद रात होती थी, जिसे बहुत ज़्यादा आसमान पे गुड्डियाँ उड़ती थी। फिर पतंगबाजी बसंत वाले दिन होती थी और जैसे ही शाम होती तो ये सारा सिलसिला ढल जाता था। लेकिन जिस तरह शहर लाहौर के जो बासी हैं वो जितना पुरजोश हमें नज़र आए, तो अब 3 रातें, तकरीबन 2 रातें मिलेंगी शहरियों को, 3 रातें कि वो पतंगबाजी करें और तकरीबन 3 दिन मिलेंगे कि वो पतंगबाजी करें और इस खूबसूरत कल्चर को एंजॉय करें। हम देख रहे हैं स्क्रीन पे वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी भी काइट फ्लाइंग कर रही हैं और डर भी रही हैं कि कहीं उनकी उंगली ना कट जाए। अच्छा, एक बहुत एहतियात करनी होती है पतंग उड़ाते वक्त कि आपने अपने हाथों को और उंगली को, जो इंडेक्स फिंगर है, अच्छे से टेपिंग करनी है, रैप करना है उसको टेप के साथ। और जब आप उड़ाएं तो डोर थोड़ी, चूंकि हवा में होती है, वजनदार होती है, तो डोर जो है वो हाथों में फिर भी जाती है। अब हमें अभी हमारे प्रोड्यूसर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि वो डोर जिस पे थोड़ा सा केमिकल लगा होता है और जिससे स्किन कटने का खतरा होता है, वो चूंकि फॉरबिडन है, इसलिए उंगली कटने के खदशात नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जब हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आपने सिर्फ एक उंगली से डोर को पकड़ी होती है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं कट लगने के बहरहाल एहतमाल ज़रूर होता है कि आपकी फिंगर कट ना जाए। तो अब अच्छे से मुझे याद है, अगर मैं थोड़ी सी अपनी यादें शेयर कर सकूं अपने देखने वालों से, जब हम काइट फ्लाइंग किया करते थे तो हम बहुत शोर शराबा करते थे। किसी की पेच लड़ जाने से गुड्डी कट गई तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे और फैमिलीज आ रही हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, वन डिश अरेंजमेंट हो रहे हैं कि कोई घर से फिश ला रहा है, कोई जो है वो बिरयानी बनाएगा, कोई कबाब बनाएंगे, तो एक बच्चों को इकट्ठे होने का मौका भी मिल जाता था। तो बसंत सेलिब्रेट करने के बाद अगला दिन ये होता था कि भाई सब ने जो है वो रेस्ट करना है, सोना है, नाश्ते पे लोग इकट्ठे होते थे। तो वही चीज़ अब एक बार फिर हमें शहर लाहौर में रिवाइव होती नज़र आ रही है। ना सिर्फ लाहौर वाले इंजॉय कर रहे हैं बल्कि शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरावाला, गुजरात, टोबा टेक सिंह, गोजरा, जितने छोटे शहर या डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौर के तरफ, ना सिर्फ वहाँ से लोग आए हैं, जनूबी पंजाब से लोग आए हैं, बल्कि अंदरून सिंध से भी बहुत से लोगों ने रुख किया है शहर लाहौर का। जो लोग काइट फ्लाइंग जानते हैं, जिनका ये मशगला है, जो जानते हैं इस काइट फ्लाइंग को एंजॉय करना, वो तो पतंगबाजी करेंगे और पतंगे उड़ाने के लिए इस वक्त तो लाहौर में है। तो इन खूबसूरत लम्हात को जो ख़वातीन हैं वो कैमरों की आंख में महफूज भी कर रही हैं, सेल्फीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और हम देखते हैं कि हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं, जैसे ट्विटर यानी एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो सॉन्ग के साथ वीडियो को इमर्ज करके इन खूबसूरत लम्हात को सोशल नेटवर्क्स पर लोग शेयर भी कर रहे हैं। जैसे कि जेनजी हमारी, या हम खुद लोग बहुत एडिक्टेड हैं सोशल नेटवर्क्स के, और हमें कोशिश होती है कि भाई हमारी छोटी छोटी चीज़ें यादगार जो हैं वो सोशल नेटवर्क्स पे ज़रूर सेव हों। बहुत से लोग तो इसलिए भी सोशल नेटवर्क पे अपनी पोस्ट ज़रूर लगाना पसंद करते हैं कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत से लोग डिजिटल क्रिएटर्स हैं, और बहुत से लोग सिर्फ महज इसलिए कि उनकी तस्वीर
सेव रहें। अगर डाटा लॉस हो भी जाए तो कम से कम इंस्टाग्राम पे उनकी कुछ तस्वीर यादगार की सूरत में महफूज हों। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर काइट फ्लाइंग हो रही है, म्यूज़िक को एंजॉय किया जा रहा है, ख्वाबों के दौर चल रहे हैं, ख़वातीन बैठे खुश गप्पियाँ भी कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, आदमी काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सी लेडीज़ और बहुत से यंगस्टर्स हम देख रहे हैं कि सेल्फीज़ बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और ख़ासा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं बसूख से कह सकती हूँ कि हमारी एजेंसी है या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम काइट फ्लाइंग को विटनेस करेंगे, उनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। और अगर एक बार फिर मैं ये कह दूँ कि अगर हमारे जो शहरी हैं वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं, कानून शिकनी नहीं करते, तो कवी इम्कान है, अगर बहुत महफूज तरीके से बसंत को शहर लाहौर के बासियों ने सेलिब्रेट किया तो कवी इम्कान है कि शायद आइंदा आने वाले सालों में इसकी इजाज़त मिल जाए। तो पंजाब में जिस तरह लोग एक्साइटेड हैं, वहीं हमने ये भी देखा है कि सिंध में भी जो मुर्तज़ा वहाब है, मेयर कराची, उन्होंने इशारा दिया है कि दूसरे शहरों के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर पंजाब में बसंत सेलिब्रेट हो रही है तो हमारा क्या कसूर है कि हमारा ताल्लुक कराची से है, या हमारा क्या ताल्लुक इसमें कसूर है कि हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा है, इशारा दिया है कि हो सकता है कि हम भी बसंत को बाग इब्ने कासिम में सेलिब्रेट करें। तो अगर कराची में बसंत सेलिब्रेट हुई तो यहाँ के वासियों को भी बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगैन जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर जितनी है उससे कहीं गुना जिम्मेदारी शहरियों पे आयद होती है कि वो कितने महफूज अंदाज में SOPs को फॉलो करते हैं और कितने महफूज तरीके से बसंत को सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर अपने देखने वालों को बता दूं कि काइट फ्लाइंग की इजाज़त दी गई है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखा गया है। हमें तमाम SOPs को फॉलो करना है और दफ़ा 144 का जो नफाज है उसको हमने मलहूज़े खातिर रखना है। और जो पतंग जो है वो बार कोड वाली ही ख़रीदनी है, डोर भी हमें बार कोड वाली ही ख़रीदने की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। वाज़ेह रहे कि खुदा न खास्ता पहले ऐसा हुआ करता था कि बसंत की अगर इजाज़त होती थी, काइट फ्लाइंग होती थी, तो यही वो डोर होती थी जो खूनी डोर साबित होती थी और खुदा न खास्ता गले पे फिर गई और इमरजेंसी में लोगों को जाना पड़ गया। तो इन दो डोरों पर पाबंदी है। बहुत महफूज तरीके से बसंत को सेलिब्रेट करने की कोशिश भी की गई है और इंतज़ामात भी हम देख रहे हैं कि अप टू द मार्क हैं। लाइटिंग हुई भी है, म्यूज़िक का एहतमाम है, आसमान जो है वो भरा हुआ पतंगों से, ढोल की थाप पर रक्स हो रहा है। जगह जगह स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जहाँ पर पतंगें बिक रही थी वहाँ पर ख़वातीन के लिए भी थोड़ा सा उनके ना पसंद का या उनके इंटरेस्ट और दिलचस्पी को मलहूज़े खातिर रखते हुए छोटी छोटी चीज़ें स्टॉल्स पे ज़रूर हैं, चाहे वो मेहंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो ख़वातीन का इंटरेस्ट अपनी तरफ गेन करती हैं। ख़वातीन इंक्लाइन होती हैं तो डेफिनेटली शॉपिंग हो ही जाती है। हमने देखा कि स्टॉक पतंगबाजी का बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो 4 शहरों जिनमें से गुजरावाला, गुजरात, मुल्तान और कसूर शहरों को खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हिदायत जारी की कि भाई आप लोगों को भी इजाज़त है कि आप पतंगसाजी का सामान बना सकते हैं। और फिर वो लाहौर आया और यहाँ से लोगों ने उसको ख़रीदा।